आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिया हुआ है कि सी एक रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणाओं का उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी मान लेते हैं कोई एक रेखाखंड है। ये हो गया हमारी एक रेखाखंड ए बी, दिया हुआ है रेखाखंड ए बी है। ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी, और दिया हुआ है कि एक बिंदु सी है। जैसे यहाँ पर इसको मान लिया एक बिंदु सी है, ये इसका मध्य बिंदु है। अगर सी ए बी का मध्य बिंदु है तो ये ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसके एक बराबर भाग हो गया ए सी और एक भाग हो गया ए बी सी। तो हम जानते हैं कि एक ही वस्तु का दो बराबर भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी एक ही वस्तु के दो बराबर भाग हैं ए बी और ए सी। ये एक दूसरे ए बी और बी सी, यानी ए सी और बी सी ये बराबर भाग है, तो ये दूसरे के बराबर होंगे। ये यूक्लिड की अभिग्रहित कहती है कि अगर सी ए बी का मध्य बिंदु है तो सी इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। तो ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि हमें ये दिखाना है कि ये सिर्फ एक ही बिंदु सी ऐसा होगा जो इसको बराबर भागों में बांटेगा। तो हम मान लेते हैं कि एक कोई बिंदु डी है, हमारे कोई बिंदु एक बिंदु डी है जो भी इसको बराबर भागों में बांटता है। मैंने दो बिंदु मान लिया स्टार्टिंग में कि एक तो सी है, एक मान लिया डी भी इसको बराबर भागों में बांटेगा। तो डी बराबर भागों में बांटेगा तो ये जो अपनी ए डी है ये बी डी के बराबर हो जाएगा। अब हमको पता है कि जो हमारी यहाँ पे जो ए सी और प्लस बी सी है ये ए बी के समपाती है। हमको ये पता है ए बी के समपाती है, ए बी के समपाती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए सी प्लस बी सी को बराबर कर लिख सकते हैं ए बी के, क्योंकि यूक्लिड की अभिग्रहित कहती है कि अगर दो वस्तुएं समपाती हैं, ये है समपाती, अगर दो वस्तुएं समपाती हैं तो वह एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो ए सी और बी सी बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, जो दिया था कि ए सी मध्य बिंदु है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि ए सी बराबर लिख सकते हैं ए सी के। क्यों? क्योंकि जो एक वस्तु स्वयं के बराबर होती है, कोई भी चाहिए वो कोई भी ज्यामिति हो स्वयं के बराबर होती है। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर में बराबर को जोड़ेंगे तो बराबर ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। हमने भी सिद्ध किया था कि बी सी प्लस ए सी क्या है, ए बी के बराबर है। और कितना हो जाएगा, टू ए सी। तो ऐसे ए सी जो है ये ए बी बटा टू के बराबर आ गया। ये बराबर कैसे हो, क्योंकि हम एक अभिग्रहित होती है कि जो दो बराबर चीज़ों को जोड़ने पर वो बराबर ही होंगे और उनका जो योगफल है बराबर आ गया। तो यहाँ से हम ए सी बटा ए बी बटा दो आ गया। अब हम इसी तरह से इसमें देखते हैं कि अगर डी है उसका मध्य बिंदु माना है तो हमें पता है कि ए डी और जो प्लस बी डी है ये भी ए बी के समपाती है, ये भी ए बी के समपाती है। ये हमें आकृति से दिख रहा है। अगर समपाती है तो ये बराबर होंगी, तो हम लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, ये भी किसके बराबर होंगी, ए बी के। और अब हम देखते हैं कि अगर डी को हमने माना है कि ये हमने माना था कि जो डी है ये ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर बी डी हो सकता है, होगा। तो मैंने ये लिख दिया कि जो ए डी बराबर है ये बी डी हो गया। और हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर ए डी है, ये हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक वस्तु स्वयं के बराबर होती है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर में बराबर को जोड़ रहे हैं तो ये दो बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर दो ए डी बराबर बी डी प्लस ए डी। अब बी डी प्लस ए डी क्या है, ये ए बी के बराबर है। तो यहाँ से दो ए डी किसके बराबर आ गया हमारे पास, ए बी बटे दो के। पता है ना बराबर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बराबर को बराबर में जोड़ा था तो ये बराबर हो गया। और ये हमने बी डी प्लस ए डी जो ए बी के संपाती है तो ए बी के बराबर हो जाएगी ये। तो यहाँ से ये दो अभी नहीं आया, तो यहाँ से ए डी बराबर कितना जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा, ए बी बटे दो। अब हम देखते हैं हमारे पास दो कंडीशन हो गई। एक तो क्या हो गई कि हमारे पास एक तो हो गई कि जो हमारी ये है ए डी किसके बराबर हो गई, ए बी बटा दो के। और एक दिया हुआ है कि जो ए सी है ये भी किसके बराबर हो गई हमारे पास, ए बी बटे दो के। अब हम देखते हैं यूक्लिड की अभी जो गणित है कि अगर दो वस्तुएं आपस में बराबर हैं और कोई अन्य वस्तु भी है जो दूसरे वस्तु से बराबर है तो वो भी आपस में बराबर होंगी। जैसे ए डी है ये बी बटा दो के बराबर है और ए सी है ए बी बटा दो के बराबर है, यानी कि दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं तो वे दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो इस अपगणित से हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए डी जो है ये किसके बराबर होगी, ए सी के।
अगर ए डी बराबर है ए सी के, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये है ए डी वह ए सी क्या हो गई, समपाती हो गई, क्योंकि अगर ये बराबर है तो समपाती होंगी और समपाती है तो ये बराबर होंगी। तो एक तो बिंदु जो, तो यहाँ पे जो बिंदु है वो ए भी, ए क्या हो गया, बिंदु ए जो है बिंदु ए का समपाती हो गया, बिंदु ए का समपाती हो गया, समपाती है। और अगर और दूसरा क्या था हमारा, जो ए डी का जो डी बिंदु है वो भी सी का समपाती होगा। ये आपको पता चल गया क्यों होगा, क्योंकि ए डी जो है ए सी का संपाती, तो उसका हर बिंदु एक दूसरे का संपाती होगा, तो ए का संपाती हो गया और डी सी का संपाती हो गया। अगर डी सी का संपाती है तो हम कह सकते हैं कि डी सी के बराबर है, यानी कि बिंदु जो हमारा सी वह जो डी है वो एक ही है, क्योंकि ये एक दूसरे के संपाती हैं तो इसको एक बराबर होंगे, तो इसको हम एक ही मान सकते हैं, तो ये एक ही हैं। अगर बिंदु सी डी एक की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेखा थी हमारी, रेखा ए बी जो थी उसका एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। अगर दूसरा मध्य कोई भी बिंदु लेंगे जो उसका मध्य बिंदु होगा तो उसी के संपाती होगा। तो जो हमारा ए बी है उसका एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, उसका ए बी का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। और वो कौन सा था हमारे पास, एक ही मध्य बिंदु सी हो सकता है, या फिर एक ही मध्य बिंदु होता है, लिख सकते हैं इसको। क्योंकि अगर कोई दूसरा बिंदु हम लेते हैं जो डी को बराबर भागों में बांटते उसका मध्य बिंदु है, तो हम देखते हैं कि वो जो भी बिंदु है डी या जो मिलेंगे वो उसी सी के संपाती होगा, तो यानी कि सी और डी एक ही बिंदु हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो मध्य बिंदु हमारा एक ही होता है किसी भी रेखा का। यहाँ पे हमने रेखा ए बी ली थी तो ए बी का एक ही मध्य बिंदु सी आ गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।